हे गाइस, वेलकम टू टारगेट सरकारी नौकरी में हर्षाद अली। जूनियर शिक्षक भर्ती की तैयारी में आज हम डिस्कस करेंगे सामान्य अध्ययन में सफलता प्रैक्टिस सेट नंबर 3 को। और इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चंस रहेंगे वो सिर्फ करंट अफेयर्स के ही रहेंगे। करंट अफेयर्स में जो कैटेगरी पर क्वेश्चन आज हम डिस्कस करेंगे वो है योजनाएं और परियोजनाएं। वीडियो को कीजिए लाइक और हम शुरुआत करते हैं आज के इस प्रैक्टिस सेट की। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए ताकि हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको समय से मिलते रहें। इनका पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं जिसका लिंक है डिस्क्रिप्शन में। पहला सवाल देखिए आज का। एकीकृत आदर्श कृषि ग्राम योजना। एकीकृत आदर्श कृषि ग्राम योजना किस राज्य की योजना है? योजनाओं पर आधारित जो पहला प्रश्न यही बनता है कि कोई भी योजना जो है वो किस राज्य के द्वारा शुरू की गई है। तो एकीकृत आदर्श कृषि ग्राम योजना को शुरू किया है उत्तराखंड की सरकार ने। ऑप्शन बी उत्तराखंड। उत्तराखंड में इसको कहां से शुरू किया गया है? देहरादून जो जिला है उत्तराखंड का, उसमें डोईवाला जिस जगह है यहां से इस एकीकृत आदर्श कृषि ग्राम योजना की शुरुआत की गई है। और इस योजना का जो उद्देश्य है किसानों की जो आर्थिक स्थिति है उसको मजबूत करना है। उनकी आय को दोगुना करने के लक्ष्य से ये योजना शुरू की गई है। इस योजना के अंतर्गत पहले जो है ब्याज मुक्त ऋण जो दिया जाता था वो 2 लाख था, जिसको बढ़ा करके अब 3 लाख कर दिया है। यानी 3 लाख रुपए तक जो है किसानों अगर लोन लेते हैं, ऋण लेते हैं, तो उस पर उनको कोई भी ब्याज, कोई भी इंटरेस्ट नहीं देना है। सवाल नंबर नेक्स्ट। भारतीय विमानपत्तनम प्राधिकरण एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया AAI ने क्षेत्रीय हवाई संपर्क योजना उड़ान के तहत किस वर्ष तक 100 हवाई अड्डे या वाटरड्रोम हेलीपोर्ट को विकसित करने की योजना बनाई है? अगर बात करें एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की, इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है। इसकी स्थापना साल 1995 में की गई थी और इसके वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं वो अनुज अग्रवाल हैं। अगर हम बात करें उड़ान की, तो उड़ान योजना का फुल फॉर्म है उड़े देश का आम नागरिक। ये योजना साल 2016 में शुरू की गई थी और इसने जो है 4 साल पूरे कर लिए हैं इस योजना ने। इसलिए चौथे वर्ष इस दिन को जो है उड़ान दिवस के रूप में सेलिब्रेट करने की घोषणा की गई है। उड़ान जो योजना है ये देश के जो नागरिक हैं, भारत देश के नागरिक, उनको सस्ती उड़ान उपलब्ध कराना है। यानी कम पैसों में जो है हवाई यात्रा कर सकते हैं। उड़ान योजना का उद्देश्य यही है। तो इसी उड़ान के तहत यानी देश के नागरिकों के लिए सस्ती उड़ान सेवाएं उपलब्ध कराने हेतु वर्ष 2024 तक, ऑप्शन डी, वर्ष 2024 तक 100 हवाई अड्डे, वाटरड्रोम हेलीपोर्ट विकसित करने की योजना बनाई गई है। 21 अक्टूबर 2020 को, याद रखेंगे 21 अक्टूबर 2020 को जो उड़ान है, उड़ान जो योजना है इसकी जो है 4थी वर्षगांठ मनाई गई है और इसी पर 21 अक्टूबर को उड़ान दिवस के रूप में भी मनाया गया है। तो ये भी याद रखेंगे। योजना और परियोजनाओं पर आधारित एक वीडियो और करेंगे हम, उसमें कंप्लीट हो जाएंगे आपकी सारी योजनाएं। सवाल नंबर नेक्स्ट। 6 नवंबर 2020 को किस राज्य में देश की पहली सौर आधारित एकीकृत बहुग्राम जल आपूर्ति योजना का शुभारंभ किया गया? इंग्लिश में कैसे पढ़ेंगे इसको? यानी इंडियाज फर्स्ट सोलर बेस्ड इंटीग्रेटेड मल्टी विलेज वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट है। ये किस राज्य ने शुरू किया? तो इस परियोजना के तहत जो केंद्रीय जल शक्ति मंत्री हैं गजेंद्र सिंह शेखावत, इन्होंने अरुणाचल प्रदेश में देश की पहली सौर आधारित जो बहुग्राम जल आपूर्ति परियोजना है इसका शुभारंभ किया है। इसका आंसर तो हो जाएगा ऑप्शन बी, अरुणाचल प्रदेश। और ये अरुणाचल के किस जिले में है? ये लोअर दिबांग घाटी जिले से शुरू की गई है, जिसके 29 गांवों को पीने का पानी इस योजना के तहत प्रदान किया जाएगा। और इस परियोजना के 3 कार्यक्रम है। एक तो पीने का पानी उपलब्ध कराना, दूसरी हरित ऊर्जा है और तीसरा है पर्यटन। इन चीजों पर फोकस किया गया है इस स्कीम के अंतर्गत और ये अरुणाचल प्रदेश की है। अगला देखिए, लुहरी जल विद्युत योजना। लुहरी जल विद्युत योजना के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? देखो, कोई भी योजना है, सबसे पहले जो क्वेश्चन हमने आपको बताया है कि ये परियोजना या योजना किस राज्य से संबंधित है। पहला प्रश्न आप यही याद रखेंगे, डायरेक्टली ऐसे ही पूछेगा। तो इसमें पहला स्टेटमेंट 4 नवंबर 2020 को आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने 210 मेगावाट क्षमता वाली लुहरी जल विद्युत परियोजना के प्रथम चरण के लिए 1810 करोड़ रुपए का निवेश के प्रस्ताव को मंजूरी दी है।
तो इसको याद रखिएगा। इसमें आप तो एक कैपेसिटी याद रख सकते हैं इसकी कि इस लूहरी जल विद्युत परियोजना की जो कैपेसिटी है वो कितनी है, 210 मेगावाट है। पहला स्टेटमेंट तो ये सही है। चाहे कोस्ट आपको याद रखनी पड़े ना रखनी पड़े, इससे कोई मैटर नहीं करता कभी भी, ठीक है। वो परियोजना कितने मेगावाट की है और ये किस राज्य में स्थित है, और ये अब अगर कोई हाइड्रो पावर प्लांट बनता है तो वो किस नदी पर बनता है, ये भी इंपॉर्टेंट होता है। तो ये परियोजना सतलुज नदी पर निर्मित की जा रही है, तो इसका दूसरा फैक्ट हो गया इस योजना का। इस परियोजना से प्रतिवर्ष 758.2 मिलियन विद्युत यूनिट उत्पादन करेगा, ये भी ठीक है। याद चाहे तो रख सकते हैं, चाहे जरूरत नहीं है इस स्टेटमेंट को याद रखने की। और ये परियोजना जम्मू कश्मीर में स्थित है, ये गलत है, ठीक है, क्योंकि ये परियोजना जम्मू कश्मीर में नहीं है, ये हिमाचल में है। हिमाचल प्रदेश के 2 जिले हैं कुल्लू और शिमला, यहीं पर अवस्थित है ये लूहरी जल विद्युत परियोजना। तो जो हमें गलत वाला है वही सेलेक्ट करना है। सवाल नंबर नेक्स्ट देखिए, हाल ही में किस राज्य में किसानों को सिंचाई से संबंधित सेवाएं प्रदान करने के लिए एक एप्लीकेशन लॉन्च की गई है, सेचा समाधान योजना, सेचा समाधान मोबाइल एप्लीकेशन। आपसे पूछ सकता है कि सेचा समाधान मोबाइल ऐप किससे संबंधित है, तो ये किसानों को जो है सिंचाई से संबंधित सेवाएं देने के लिए ऐप लॉन्च की गई है। किस राज्य के द्वारा? जो सेचा समाधान एप्लीकेशन है, इस ऐप के माध्यम से सिंचाई से संबंधित सभी प्रकार की सेवाएं प्रदान किया जाना है, और ये उड़ीसा के मुख्यमंत्री के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। ऑप्शन सी, उड़ीसा। इस एप्लीकेशन की खास बात यह है कि किसान जो भी उनकी समस्याएं हैं, उनकी समस्याओं से संबंधित जो वीडियो बना करके या फोटो अपलोड कर सकते हैं इस एप्लीकेशन पर, जिसके बाद उनकी जो समस्याएं हैं उनको सही करने के लिए एक क्विक रिस्पॉन्स मिलेगा इस एप्लीकेशन पर। नेक्स्ट देखेंगे, हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा आंगनबाड़ी आहार तालिका में मछली आधारित उत्पाद को भी शामिल किया गया है? देखिए 10 नवंबर 2020 की ये बात है। उड़ीसा सरकार ने जो है अपने राज्य में कुपोषण को कम करने के लिए एक प्रोग्राम, एक कार्यक्रम लॉन्च किया था। इसका नाम है पूरक पोषण कार्यक्रम, सप्लीमेंट्री नेशनल प्रोग्राम। इसी प्रोग्राम के तहत जो है, जो मछली है, मछली आधारित जो प्रोडक्ट्स होते हैं, जो फिश प्रोडक्ट होते हैं, उनको इस कार्यक्रम में शामिल किया गया है। इसमें क्या हुआ है, शुरुआत में जो इसका उड़ीसा का एक मयूरभंज जिला है, वहां पर जो 50 आंगनवाड़ी केंद्र है, उनमें जो गर्भवती महिलाएं हैं और उनके साथ साथ जो 3 से 6 वर्ष के बच्चे हैं, उनको आहार में मछली से बने हुए जो प्रोडक्ट हैं वो दिया जाना इसमें शामिल किया गया है। यानी ये जो कार्यक्रम है ये पोषण से संबंधित कार्यक्रम है, इसको भी याद रखिएगा। ये जो कार्यक्रम है उड़ीसा गवर्नमेंट, जो उड़ीसा सरकार है, और एक एनजीओ है, वर्ल्ड फिश नाम का एक एनजीओ है, जो कि कहाँ का है, मलेशिया का। इसका हेडक्वार्टर पेनांग मलेशिया में है। इन दोनों के सहयोग से इस आंगनवाड़ी आहार तालिका में या पूरक पोषण कार्यक्रम जो उड़ीसा सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया, इसके तहत जो है मछली के प्रोडक्ट्स को शामिल किया गया है। ऑप्शन सी हो जाएगा। सवाल नंबर नेक्स्ट रहेगा, सितंबर 2020 में मेरी सहेली पहल को पायलट परियोजना के रूप में किस रेलवे जोन ने शुरू किया है, और ये है क्या चीज? अच्छी है ये जो पहल है, ये इनिशिएटिव जो भारतीय रेलवे ने लिया है बहुत ही अच्छा है। वो इसलिए क्योंकि आपने देखा होगा जो इंडियन रेलवेज है, जो भारतीय रेल है हमारी, उसमें ट्रेनों में जो अकेले में सफर करने वाली महिलाएं होती हैं उनके लिए इसको शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य पहला यही है कि ट्रेनों से जो यात्रा करती हैं महिलाएं, उनको सुरक्षा प्रोवाइड करना, प्रोटेक्शन उनकी। और इसमें क्या होती है, इस पहल के तहत जो महिला अधिकारी होती हैं, जो कर्मचारी हैं, जिनकी टीम बनाई गई है, वो क्या होती हैं, जो महिला यात्रियों की पहचान करने के लिए लेडीज को सहित जितनी भी डब्बे हैं, जितने भी कोचेस हैं, उन सब में जो है विजिट करते हैं ये लोग। और जो महिलाएं अकेले में यात्राएं कर रही होती हैं इस ट्रेन के अंदर, उनके कोच नंबर, सीट नंबर, ये सब जानकारी उनके पास मुहैया होती है। अभी सारी ट्रेन में नहीं शुरू किया गया है ये, केवल अभी पहले जोन को याद रख लीजिए, ये जोन कौन सा है। तो ये जोन है दक्षिण पूर्व रेलवे। तो भारतीय, अगर भारत में देखें भारतीय रेलवे के कितने जोन हैं, 18 जोन है भारत के रेलवे में। भारत में जो है रेलवे के 18 जोन हैं, जिसमें से दक्षिण पूर्वी रेलवे में इस पायलट योजना को शुरू किया गया है। वैसे दक्षिण पूर्वी रेलवे के केवल दो ट्रेनों में शुरू किया गया है इसको। एक तो मुंबई सेंट्रल जयपुर जो सुपरफास्ट ट्रेन आती है उसमें, और एक बांद्रा टर्मिनस अमृतसर स्पेशल ट्रेन है। इन 2 ट्रेन में इस वाले जोन में इसको शुरू किया गया है। इसके अलावा देखोगे आप मध्य रेलवे में,
मध्य रेलवे में 24 ट्रेनों में मेरी सहेली कार्यक्रम को शुरू किया गया है। लेकिन यहाँ क्वेश्चन जो है स्टार्ट करने वाला है, किसने शुरुआत की है इसकी, तो वो दक्षिण पूर्वी रेलवे है। बाकी धीरे धीरे अलग अलग जोन्स में भी आ जाएगी ये। सवाल नंबर नेक्स्ट देखेंगे। 3 नवंबर 2020 को भारत के द्वारा नेपाल देश को आवास पुनर्निर्माण परियोजना के लिए प्रतिपूर्ति के लिए कितने रुपए की धनराशि की मदद की गई है। तो नेपाल हाउसिंग पुनर्निर्माण परियोजना के तहत भारत ने इस परियोजना की प्रतिपूर्ति के लिए 1 बिलियन नेपाली रुपया, याद रखेंगे 1 बिलियन नेपाली रुपये की से मदद की है। और ये क्यों दिया गया है, 2015 में भूकंप से गंभीर रूप से जो प्रभावित नेपाल के 2 जिले थे, जिसमें नुवाकोट और गोरखा जिला, इसमें भारत द्वारा पुनर्निर्माण की घोषणा की गई है। नेक्स्ट देखिए, भारत में महिलाओं को डिजिटल प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन NSDC के साथ दूसरी कौन सी विदेशी कंपनी सहयोग करेगी, तो ये है माइक्रोसॉफ्ट। आंसर होगा माइक्रोसॉफ्ट। सवाल नंबर अगला देखिए, अक्टूबर 2020 में भारत के किस राज्य में शहरी पर्यावरण सुधार कार्यक्रम के दूसरे चरण का शुभारंभ किया गया, तो ये है पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने राज्य में जो शहरी पर्यावरण सुधार कार्यक्रम, इसको बोलते हैं UIE, ये क्या है, अर्बन इन्वायरमेंट इंप्रूवमेंट प्रोग्राम या UEIP, इसी को बोलते हैं शहरी विकास सुधार कार्यक्रम। इसका दूसरा चरण पंजाब में शुरू किया गया है, ऑप्शन ए। सवाल नंबर अगला, 19 नवंबर 2020 को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना का शुभारंभ किया। इस योजना के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। अब पहले तो ये जो है, अगर आपसे पूछे इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना किस राज्य की है, तो राज्य याद रखेंगे राजस्थान की। पहला प्रश्न तो यहीं से आ जाता है आपका। जैसे पोषण नाम आ रहा है तो ये पोषण से संबंधित है, न्यूट्रिशन से संबंधित है ये वाली स्कीम। और इसमें क्या, इस स्कीम का जो उद्देश्य है, जो गर्भवती महिलाएं होती हैं और जो बच्चे हैं उनको सही पोषण प्रदान करना है। पहला स्टेटमेंट देखिए, इस योजना का मुख्य उद्देश्य गर्भवती महिलाओं एवं स्तनपान कराने वाली तथा 3 वर्ष तक के बच्चों के स्वास्थ्य एवं पोषण की स्थिति में सुधार लाना है। पहला स्टेटमेंट सही है बिल्कुल। शुरुआत में ये योजना 4 अत्यधिक पिछड़े TSP जिलों में, जिसमें उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़, इनमें शुरू की गई थी। ये भी सही है। इस योजना के अंतर्गत दूसरी संतान के जन्म पर लाभार्थी महिलाओं को 5 चरणों में 6,000 रुपये की धनराशि सीधे लाभार्थी के खाते में भेजी जाएगी। ये भी ठीक है। और लास्ट देखें, इस योजना के तहत 1 अक्टूबर 2020 और इसके बाद जन्मे दूसरे बच्चों के समय गर्भवती महिलाओं को लाभ मिलेगा। ये गलत है, इस डेट को करेक्ट कर सकते हैं। इस योजना के तहत यहाँ पर कर लेंगे 1 अक्टूबर नहीं 1 नवंबर, बहुत स्लाइट डिफरेंस है यहाँ पर। 1 नवंबर 2020 या इसके बाद जो बच्चे जन्म लेंगे, यानी दूसरे बच्चे के समय जो गर्भवती महिलाएं होंगी उनको इसका लाभ मिलेगा। चलिए नेक्स्ट देखें, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखिए, कौन सा जिला है जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का सबसे सफल कार्यान्वयनकर्ता कौन सा है। सबसे अच्छी तरह से इसको किस जिले ने लागू किया है प्रधानमंत्री सड़क योजना को। पूरे देश में देखें, पूरे देश में देश भर के जो है 30 जिले इसमें शामिल हुए थे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत। और इसमें जो शीर्ष स्थान हासिल किया है वो है हिमाचल प्रदेश का जिला है मंडी। इसने हिमाचल प्रदेश के टोटल मिलाकर के 6 जिले शामिल हैं इसमें। हिमाचल, यहां लिख लीजिए इसको, ये हिमाचल का जिला है। तो हिमाचल के 6 जिले इसमें शामिल हैं, 6 डिस्ट्रिक्ट शामिल हैं इन 30 डिस्ट्रिक्ट में। सवाल नंबर नेक्स्ट देखें, हाल ही में पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा साउथ एशिया फ्लैश फ्लड गाइडेंस सर्विसेज, साउथ एशिया फ्लैश फ्लड गाइडेंस सर्विसेज की शुरुआत की गई। इनमें से कौन कौन से देश शामिल हैं। पहले तो इनके देश को याद रखना है, ये देश शामिल हैं इसमें, भारत, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, ये 5 देश शामिल हैं इसमें। ये किस तरह की सर्विसेज हैं, देखिए इसमें जो है इन देशों में जब बाढ़ आती है, बाढ़ का जो खतरा होता है, बाढ़ आने से पहले 6 घंटे पहले ये पता लग जाएगा इस गाइडेंस सर्विस के अंतर्गत, जिसके इस खतरनाक जो जोखिम है, जो खतरे हैं, इससे बचा जा सकता है या बचने में आसानी होगी।
जो फ्लैश फ्लड होती हैं, ये जो फ्लैश फ्लड होती हैं, ये बहुत अधिक उफान के साथ उठती हैं और बहुत छोटी तबाही वाली जो है घटनाओं को अंजाम देती हैं ये। चलिए, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। सवाल नंबर अगला देखेंगे। दिल्ली सरकार के द्वारा प्रदूषण संबंधित शिकायतों के निवारण के लिए कौन सा एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है? इस एप्लीकेशन की हम बात करें तो दिल्ली सरकार के द्वारा प्रदूषण संबंधी शिकायतें करने के लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन जो लॉन्च की गई है वो है ग्रीन दिल्ली के नाम से। तो इसमें ऑप्शन ए है ग्रीन दिल्ली एप्लीकेशन, ये एक एप्लीकेशन का नाम है। इसमें आप फोटो के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से शिकायत कर सकते हैं। जो राजधानी में हमारे देश की दिल्ली में, इसमें जो जगह जगह पर जो वेस्ट होते हैं, इंडस्ट्रियल वेस्ट मान लीजिए उन्हें, या वाटर वेस्ट मान लीजिए, कुछ भी हो, उनके बारे में जो भी वीडियो जिस जगह से इस पर अपलोड की जाएगी वहाँ जा करके उन पॉल्यूशन संबंधित शिकायतों का निवारण किया जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन। नेक्स्ट देखेंगे, केंद्र सरकार के द्वारा हाल ही में शुरू की गई सर्व पावर योजना किससे संबंधित है? ये योजना, तो इसके नाम से जैसे लग रहा है कि पावर यानी सोलर पावर, थर्मल पावर, इससे कुछ होगा, ऐसा नहीं है ये। ठीक है, ये डिफरेंट है थोड़ा सा। ये योजना जो महिलाएं हैं जो रिसर्च में जाना चाहती हैं, शोध में जाना चाहती हैं, उन्हीं की जो एक्टिविटीज़ हैं उनको प्रमोट करने के लिए अनुसंधान और विकास में महिलाओं को, जो महिला शोधकर्ता हैं, जो वीमेन रिसर्चर्स होती हैं, उनको प्रमोट करने के लिए इसको शुरू किया गया इस योजना को। सवाल नंबर नेक्स्ट देखिए, अक्टूबर 2020 में किस राज्य सरकार ने बेहतर शिक्षण वातावरण सुनिश्चित करने के लिए इस उद्देश्य से राज्य के सरकारी स्कूलों में स्मार्ट ब्लैक बोर्ड की योजना को शुरू करने का निर्णय लिया है? अच्छा प्रश्न है, आ सकता है एक क्वेश्चन। तो स्मार्ट ब्लैक बोर्ड जो तमिलनाडु के शिक्षा मंत्री के द्वारा उस राज्य में यानी तमिलनाडु में 80,000 सरकारी स्कूलों में स्मार्ट ब्लैक बोर्ड योजना लागू की गई है। ऑप्शन बी। डिजिटल शिक्षा को इसमें बढ़ावा देना है एक तरीके से। स्मार्ट ब्लैक बोर्ड आप जानते हैं आजकल के किस तरह से चलते हैं। सवाल नंबर अगला देखेंगे, हाल ही में किस राज्य में रायथू वेदिका योजना का शुभारंभ किया गया? तो रायथू वेदिका जो योजना है तेलंगाना में शुरू हुई है ये। ऑप्शन बी। तेलंगाना के जो मुख्यमंत्री हैं के चंद्रशेखर राव ने, इन्होंने जनगांव जिले से इसको शुरू किया है। ये किसानों की मदद के लिए है, ये योजना किसानों से संबंधित है, इसको याद रखेंगे, किसानों से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखेंगे, नवंबर 2020 में किस राज्य सरकार के द्वारा प्रदेश में हींग और केसर की खेती के लिए कृषि से संपन्नता योजना शुरू की गई है? कृषि से संबंधित, महिलाओं से संबंधित, शिक्षा से संबंधित इंपॉर्टेंट होती हैं सारी योजनाएं, स्कीम्स। डेटा बहुत होता है पढ़ने के लिए, लेकिन कुछ सेलेक्टिव ही हम लोग पढ़ेंगे। तो इसमें अगर आप देखोगे, इस योजना का उद्देश्य प्रदेश में हींग और केसर की खेती को बढ़ावा देना है। और ये हिमाचल प्रदेश सरकार ने हींग की और केसर की खेती के लिए इस योजना को लेकर के आए हैं, कृषि से संपन्नता योजना। सवाल नंबर अगला देखिए, अक्टूबर 2020 में राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड ने गिद्धों के संरक्षण हेतु एक कार्य योजना को मंजूरी दी है। इनमें से इन कथनों पर विचार करना है आपको। पहला कथन है, गिद्धों के संरक्षण के लिए इस कार्य योजना की अवधि साल 2020 से लेकर के 2025 निर्धारित की गई। ये बात सही है। देखो, गिद्धों का संरक्षण क्यों आवश्यक है, हमने डिस्कस किया था आपको इन्वायरमेंट की क्लास में, क्वेश्चंस की भी वैसे भी बताया है। जो गिद्ध हैं, एशिया में लगभग 5% गिद्ध ही बचे हुए हैं, और जिसमें भारत में कुछ गिद्ध हैं और पाकिस्तान, इनमें कुछ गिद्ध बचते हैं। तो इनका संरक्षण बेहद ज़रूरी है। इनके संरक्षण के लिए सरकारें भी जो हैं प्रतिबद्ध हैं और जो है योजनाएं लेकर के आती रहती हैं गिद्धों के संरक्षण के लिए। तो नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ, इसको हम राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड बोलते हैं, इसके द्वारा गिद्धों के संरक्षण हेतु एक कार्य योजना को मंजूरी दी गई है। और इस योजना की जो अवधि है वो 2025 तक है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है इनका। और इस योजना के तहत भारत के 8 राज्यों में गिद्ध संरक्षण और गिद्धों को बचाने के लिए और उनके प्रजनन को, यानी उनकी जनसंख्या को और बढ़ाने के लिए 8 केंद्र स्थापित किए जाएंगे। इसमें थोड़ा सा करेक्ट करना होगा, इस योजना के अनुसार भारत के 5 राज्यों में हम, तो यहाँ 8 नहीं होगा, 5 राज्य हैं। कौन कौन से हैं? इसमें ये भी शामिल है, यूपी, उत्तर प्रदेश में गिद्ध के प्रजनन केंद्र होंगे, कर्नाटका है, कर्नाटका, इसका मतलब ये कर्नाटका है यहाँ, और त्रिपुरा है, त्रिपुरा के साथ में महाराष्ट्र भी है और तमिलनाडु है, महाराष्ट्र और
तमिलनाडु, ये 5 राज्य हैं, यहाँ पर गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र खोले जाएंगे। तो इसमें दूसरा वाला स्टेटमेंट तो हो जाता है गलत। वर्तमान में गिद्धों के इलाज हेतु कोई समर्पित बचाव केंद्र नहीं है, बात सही है, लेकिन प्रजनन केंद्र ऑलरेडी है। तो ये योजना विशेष रूप से गिद्धों की 3 जिप्स प्रजातियों के लिए चलाई जाएगी, ये भी सही है। तो ये तीनों सही हैं। इसमें याद रखने वाली बात यही रहेगी आपके लिए। तो इसमें जो कथन सही है हमारे 1, 3 और 4 हैं। चलिए एक सवाल और ऐड कर देते हैं, ये आपको पता है, हमने डिस्कस किया था पहले भी। जो गिद्धों की जनसंख्या में कमी का कारण क्या है? एक डाइक्लोफिनेक दवा है या डिक्लोफिनेक इसको बोलते हैं। इस दवा की वजह से जो किसान होते हैं, किसान या फिर घरों में जानवरों को दर्द निवारक के रूप में दी जाती दवा, यही दवा है इन गिद्धों में कमी का कारण। कि जानवर जब ये पेन किलर के रूप में जानवरों को दी जाती घर में पालने वाले, तो ये दवा उनकी बॉडी में बनी रहती है। और जब मर जाते हैं जानवर, उनको फेंक दिया जाता है, और अगर आकर उनको आकर के अगर ये जो गिद्ध होते हैं ये खा लेते हैं, तो वो दवा उनके अंदर पहुंच जाती है, उनकी किडनी फेल कर देती है गिद्धों की। इसलिए गिद्धों की संख्या कम हुई हमारे देश में। इस दवा पर बैन भी लगाया गया है। नेक्स्ट सवाल नंबर अगला, निम्नलिखित में से किस शहर में भारत का सबसे लंबा बस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम BRTS बस रैपिड ट्रांजिट नेटवर्क है? तो ये है सूरत में, और इसकी लंबाई कितनी है? 108 किलोमीटर। तो ये नेटवर्क है 108 किलोमीटर, BRTC नेटवर्क है। सवाल अगला देखिए, हाल ही में भारतीय रेलवे ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा बेहतर रेल परिचालन हेतु किस संस्था के साथ समझौता किया है? अच्छा है सवाल, ये आ सकता है परीक्षा में आपकी। तो ये है इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस हैदराबाद के साथ में समझौता किया गया है भारतीय रेलवे का। सवाल नंबर अगला देखिए, 14 दिसंबर 2020 को किस राज्य में अम्मा क्लिनिक योजना शुरू की गई? इस वीडियो में हम खाली योजनाओं के बारे में ही बात कर रहे हैं, आपने देखा है सारे क्वेश्चन योजनाओं पर आधारित है। एक वीडियो और लेंगे हम जो योजनाओं पर ही आधारित होगा। चलिए बात करते हैं किसकी, अम्मा मिनी क्लिनिक योजना की। अम्मा क्लिनिक योजना तमिलनाडु में शुरू की गई एक योजना है, और इसका उद्देश्य जो स्वास्थ्य संबंधी जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसको मजबूत बनाना है। तो तमिलनाडु में इसके अंतर्गत 2000 क्लिनिक खोले जाएंगे। खास बात इन क्लिनिक की ये होगी, ऐसे इलाकों में इनको ओपन किया जाएगा जहां पर गरीब लोग ज़्यादा रहते हैं, वहां पर कोई मतलब स्वास्थ्य के लिए कोई भी जन सुविधा उपलब्ध नहीं है। तो इसका आंसर ऑप्शन ए। सवाल नंबर अगला, अयोध्या में सरयू नदी पर रामायण क्रूज टूर शीघ्र ही शुरू किया जाएगा, इस संबंध में कौन से विकल्प सही नहीं है? स्टेटमेंट पहला देखो, ये जो रामायण क्रूज टूर है ये अयोध्या में, उत्तर प्रदेश में अयोध्या में जो सरयू रिवर है इस पर राष्ट्रीय जलमार्ग 40 पर लग्जरी क्रूज सेवा होगी, ये स्टेटमेंट सही है। इसका रामायण क्रूज टूर का मकसद क्या है इसको बनाने का? जो एक्चुअली जो सरयू नदी है ना, इसके सरयू नदी के जितने भी घाट हैं उन घाटों की यात्रा करते हुए जो श्रद्धालु हैं उनको एक तरीके से अलग तरह का अनुभव कराना ही उद्देश्य है। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखें, इस क्रूज के अंदरूनी भाग और बोर्डिंग पॉइंट रामचरित मानस की थीम पर आधारित होंगे, ये भी बात सही है। इसमें देखिए पूर्णतः वातानुकूलित 80 सीटें होंगी, इसमें 50 लिखा हुआ है, तो ये वाला इसमें जो सही नहीं है वो स्टेटमेंट ये है। तो यहाँ 50 नहीं 80 सीट है इसमें। पर्यटक को 1 से 1.5 घंटे की अवधि में रामचरितमानस टूर पर ले जाया जाएगा, ये भी ठीक है। चलिए इसका आंसर हो गया ऑप्शन सी। तो ये कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है, इसको याद रखेंगे। सवाल नंबर नेक्स्ट देखें, 17 दिसंबर 2020 को उद्घाटित हल्दीबाड़ी चिल्लाटी रेल लिंक है ये, इसके संबंध में कौन से तथ्य सही नहीं है? चलिए स्टेटमेंट देखते हैं, हल्दीबाड़ी भारत और चिल्लाटी बांग्लादेश के बीच में रेल लिंक का संयुक्त रूप से उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना के द्वारा किया गया। स्टेटमेंट सही है पहला। स्टेटमेंट अगला देखिए, हल्दीबाड़ी और चिल्लाटी रेल लिंक दोनों देशों के बीच में शुरू की गई ये चौथी संपर्क रेल सेवा है, ये गलत है और गलत वाला ही हमें चुनना है। तो ये एक्चुअली चौथी नहीं है, 5वीं रेल संपर्क सेवा है। इससे पहले 4 ऑलरेडी बन चुकी हैं। पूर्व में हल्दीबाड़ी चिल्लाटी रेल संपर्क सेवा 1965 में शुरू की गई थी। ये संपर्क विभाजन के दौरान कोलकाता से सिलीगुड़ी तक ब्रॉडगेज मुख्य कार्य का हिस्सा थी, ये ठीक है। बाकी स्टेटमेंट। सवाल नंबर अगला देखिए, दिसंबर 2020 में NHPC के द्वारा जारी एक सूचना के अनुसार सुबनसिरी जल विद्युत परियोजना का उत्पादन की क्षमता कितनी है, जो मार्च 2020 तक प्रारंभ होने का अनुमान जिसमें व्यक्त किया गया था?
तो इसकी कैपेसिटी के लिए प्रश्न है यहाँ पर। इसमें नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड ने इसको शुरू किया है और इसकी कैपेसिटी है 2000 मेगावाट। 2000 मेगावाट इसकी कैपेसिटी है। और ये किन किन राज्यों के बीच में है, एक के या दो के, तो याद रखेंगे ये असम प्लस अरुणाचल प्रदेश, असम प्लस अरुणाचल के बीच में है ये। असम और अरुणाचल प्रदेश की सीमा पर जो सुबनसिरी नदी है, इसी के ऊपर बनाया गया है इस डैम को और इस परियोजना को। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। सवाल नंबर अगला देखिए, आंध्र प्रदेश में शुरू किया गया फ्लैगशिप कार्यक्रम है एक नवरत्नालु पेडालेंडारिकी इल्लू, ये किससे संबंधित है? तो ये जो है एक्चुअली ये आवासों से संबंधित है ये कार्यक्रम। इसका मतलब है सभी गरीबों के लिए आवास, सभी गरीबों के लिए आवास। और ये योजना कहाँ की है? आंध्र प्रदेश की है। ये आंध्र प्रदेश की है ये योजना। अगला देखेंगे, दिसंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दिल्ली मेट्रो जो है इसकी मजेंटा लाइन है, मजेंटा लाइन पर हमारे देश की पहली चालक रहित मेट्रो स्टेशन फर्स्ट ड्राइवरलेस मेट्रो का उद्घाटन किया गया है। इसके परिचालन का उद्घाटन किया गया है। मजेंटा लाइन किस किस को जोड़ती है? तो ये इंपॉर्टेंट है, देश की पहली मेट्रो नहीं है ये, लेकिन देश की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो जरूर है। मजेंटा लाइन की अगर हम बात करेंगे तो ये लाइन है जनकपुरी पश्चिम से लेकर के बोटैनिकल गार्डन मेट्रो स्टेशन तक। 37 किलोमीटर लंबी ये लाइन है। सवाल नंबर नेक्स्ट देखें, किस राज्य ने जगन्नाथ जीवा क्रांति योजना शुरू की है? जगन्नाथ जीवा क्रांति योजना की जो शुरुआत की गई थी वो जो सीएम है आंध्र प्रदेश के, उन्होंने शुरू की है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, आंध्र प्रदेश। अगर इसकी बात करें तो ये महिला सशक्तिकरण के लिए हैं ये योजना। सवाल नंबर अगला देखिए, हाल ही में नवंबर 2020 में निम्नलिखित में से कौन सी पहल सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है? तो इसकी अगर हम बात करें, इस मंत्रालय ने जो ट्रांसजेंडर होते हैं, ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए क्या किया है? इनके लिए एक राष्ट्रीय पोर्टल का निर्माण किया है। सवाल नंबर नेक्स्ट देखेंगे, विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट नर्मदा नदी पर ओंकारेश्वर बांध पर बनाया जाएगा। इस सोलर प्रोजेक्ट के संबंध में कौन से तथ्य सही नहीं है? देखिए ये बात सही है कि ये मध्य प्रदेश में बनेगा और ये ओंकारेश्वर बांध है, ये मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर बांध। इसकी लोकेशन को बुलाई खरगोन जिले में है, जबकि ये नहीं है खरगोन जिले में। ये कहाँ पर है? खंडवा जिले में है। ये खंडवा जिले में है। तो पहला स्टेटमेंट सही है, मतलब ये सही नहीं है, तो यही चुनना था हमें। 600 मेगावाट वाले इस प्रोजेक्ट में अनुमानित निवेश 3000 करोड़ है। पैसे को याद रखने की जरूरत नहीं है आपको। ये विश्व का वर्ल्ड लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्रोजेक्ट है जो कि नर्मदा रिवर पर है। ये पूछेगा आपसे, विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर प्रोजेक्ट किस राज्य में है? तो राज्य मध्य प्रदेश है। किस नदी पर है? नर्मदा नदी पर है। नाम क्या है? ओंकारेश्वर बांध। इतनी चीजें ही याद रखना काफी होगा आपके लिए। सवाल नंबर नेक्स्ट देखिए, बजाज आलियांज जनरल इंश्योरेंस ने हाल ही में प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जिसका नाम है PMJAY सेहत, इस योजना के लिए जम्मू कश्मीर सरकार के साथ भागीदारी की है। सेहत योजना के तहत कितने परिवारों को कवर किया जाएगा? ये प्रश्न अच्छा है, इसकी फुल फॉर्म भी पूछ सकता है आपसे सेहत योजना की। तो इसमें जो परिवार है 2.1 मिलियन परिवार, 2.1 मिलियन परिवार हैं और 1 मिलियन में कितने परिवार होंगे? 10 लाख। सेहत का फुल फॉर्म आपसे पूछ सकता है, सोशल एंडेवर फॉर हेल्थ एंड टेलीमेडिसिन, इसका फुल फॉर्म है। तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि 2.1 मिलियन परिवार इसमें कवर किए जाएंगे, जो कि ऑप्शन में नहीं है अवेलेबल। सवाल नंबर अगला देखिए, निर्माणाधीन त्रिपुरा बांग्लादेश मैत्री सेतु किस नदी पर बना हुआ है? ये जो रिवर है ये फैनी रिवर है। इस रिवर का नाम है फैनी। अब ये जो है त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच में बना है, यानी भारत और बांग्लादेश के बीच में। त्रिपुरा से कौन से स्थान को जोड़ेगा? त्रिपुरा में ये सबरूम से जोड़ेगा ये भारत, यानी भारत में कहाँ? त्रिपुरा। और ये त्रिपुरा से कहाँ कनेक्ट करेगा? बांग्लादेश में जो स्थित जो रामगढ़ है यहां तक होगा ये सेतु। सवाल अगला देखिए, 16 जनवरी 2021 को किस राज्य में वन स्कूल वन IAS योजना शुरू की गई है? वन स्कूल वन IAS ये योजना जो शुरू की गई है
ये केरल में शुरू की गई है, ऑप्शन बी। इसमें क्या आईएएस के नाम से ही समझ गए हैं आप कि इसमें जो कमजोर छात्र होंगे, एक्चुअली जो केरल राज्य के राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान, इन्होंने केरल में 10,000 प्रतिभाशाली बच्चों को, आर्थिक रूप से जो कमजोर होंगे उनको मुफ्त में जो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज यानी आईएएस की यानी सिविल सर्विसेज की प्रतियोगिता की परीक्षा की तैयारी के लिए कोचिंग देने का जो शुभारंभ किया है इस योजना के तहत किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा केरल। चलिए इस वाले प्रैक्टिस सेट का आखिरी क्वेश्चन करते हैं। 29 दिसंबर 2020 को किस राज्य में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के स्थान पर किसान फसल राहत योजना शुरू की गई? तो यह है ऑप्शन ए, झारखंड में। इससे मिलती जुलती प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के स्थान पर किसान फसल राहत योजना। चलिए तो ये योजनाएं थी जो हमने लगभग नवंबर से लेकर के जनवरी 2021 तक की इन योजना परियोजनाओं को देखा। और एक सिंगल वीडियो और रहेगा जो योजनाओं पर रहेगा आधारित, उसको हम अगले प्रैक्टिस सेट में देखेंगे। आज इसका जीएस का एक और प्रैक्टिस सेट करेंगे जिसमें करंट अफेयर क्वेश्चन शामिल नहीं करेंगे हम। करंट अफेयर्स के अलावा जो बाकी सब्जेक्ट बचते हैं उनके क्वेश्चंस रहेंगे, क्योंकि करंट अफेयर्स का तो हमने यहाँ ले लिया है इस सफलता प्रैक्टिस सेट का हिस्सा। चलिए उसमें मिलते हैं। अब इस वीडियो की प्रैक्टिस कीजिए। इसका जो पीडीएफ है आपको मिल जाएगा टेलीग्राम से, जिसका लिंक है डिस्क्रिप्शन में। थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा।